नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरजे एग्ज़ाम सिटी पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। और इसके जो फॉर्म है वो आपके अगस्त माह में फॉर्म फिल करवाए गए थे। और ये भर्ती आपके जो इंटरव्यू के आधार पर इसकी नियुक्ति की जानी है। और इसके जो इंटरव्यू हैं वो कब से शुरू हो गए हैं और उनमें उस इंटरव्यू जो कमेटी है उसमें कौन कौन अधिकारी शामिल हो रहे हैं, अन्य क्या कोई व्यक्ति उनमें उस कमेटी में शामिल है, और इस प्रकार के सारे क्वेश्चन। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे ले जाने हैं, कब से शुरू हो रहे हैं, इसका पता आपको कैसे चलेगा। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जो भी 2-4 दिन में अभी इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, और जहाँ जहाँ पे भी इंटरव्यू है वहाँ से जो भी अभ्यर्थियों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है उनसे मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आपके महात्मा गांधी प्रेरक सेवा भर्ती 2023, और इसकी हम बात करें तो इसमें जो पदों की संख्या है वो आपके 50,000 है। ठीक है, कितनी है साथियों? 50,000 है। और इसका जो वेतन है आपके 4,500 रुपये प्रति माह। ठीक है साथियों, कितना है? 4500 रुपये प्रति माह है वेतन का। मैं आपको काम भी हल्का फुल्का काम ही करना है, कोई हार्ड वर्किंग नहीं है इसमें। इस प्रकार नेक्स्ट जो अपना इसका जो कार्य वर्क है वो मैं आपको बता दूं कि आपको महात्मा गांधी जी के विचारों को लोगों तक तो पहुंचाना है। इसके अलावा अन्य अपने जो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिनसे जो गांव का आखिरी तबका या समुदाय के वह लोग जो शिक्षा की वजह से या अन्य जानकारी नहीं होने की वजह से इनसे वंचित हो रहे हैं, इनसे लाभान्वित नहीं हो पा रहे, उनको इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आपको इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, जो उनसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने के लिए अपनी ओर से उनका सहयोग करना। इस प्रकार का कार्य आपको यहाँ पे अपने राजस्व ग्राम पर या अन्य पंचायत समितियों में जो भी ग्राम पंचायत के आधार पे आपको पोस्ट दी जाती है उसके ऊपर आपको करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसकी नियुक्ति है वो ग्राम पंचायत स्तर पर बात करें तो प्रत्येक राजस्व ग्राम, जैसे किसी एक ग्राम पंचायत में आपके 5 गांव हैं। ठीक है, कितने गांव हैं साथियों? 5 गांव हैं। तो प्रत्येक राजस्व ग्राम पर एक महात्मा गांधी प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यानी इस ग्राम पंचायत में कितने राजस्व ग्राम है तो 5 है, तो उसमें 5 प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। और आपको मैं बता दूं साथियों, जिस ग्राम के लिए राजस्व ग्राम जिसके लिए आप फॉर्म फिल किया था, यानी आप उस स्वयं के गांव से ही राजस्व ग्राम जो अपना स्वयं का है वहाँ से आप फॉर्म सबमिट कर सकते थे और उसी से आप फॉर्म फिल कर सकते थे। और नेक्स्ट आपके हैं इसमें कि इसकी जो अवधि है, यानी प्रेरकों की अवधि है वो वर्तमान में तो अभी 1 साल बताई जा रही है। हो सकता है आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें अभी संविदा पर। फिर उसके नेक्स्ट आप देखते ही हो जो पिछली भर्तियां इस प्रकार की उनमें क्या चलता रहता है। नेक्स्ट हम करें, इसके जो इंटरव्यू हैं वो शुरू हो चुके हैं साथियों। इसके इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत का अलग से डेट निकाल दी गई है कि इस ग्राम पंचायत का जो इंटरव्यू इस दिन हो रहा है। और ये सारे इंटरव्यू कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपके लगभग पूरे राजस्थान की बात करें तो 2 सितंबर से इसके जो इंटरव्यू हैं वो शुरू हो चुके हैं। कुछ जिलों में कुछ पंचायत समिति मुख्यालयों पर इसके 3 से हुए हैं, बाकी कई जगह पे 2 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। और इसका जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है, वो तो 9 सितंबर तक आपके इसके इंटरव्यू चलने वाले हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसकी जो इंटरव्यू की सूचना है आपको कहाँ से मिलेगी? तो इंटरव्यू की सूचना या तो आपको जो आपके उपखंड मुख्यालय है वहाँ से जो नोटिस चस्पा किया गया है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या जो आपकी पंचायत समिति मुख्यालय वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सोर्स से भी आपको पता चल सकता है। और कईयों के जो ईमेल हैं उसके ऊपर भी जो उनसे संबंधित जो है डाटा है उनका ईमेल आया है इस प्रकार से। या कई जगहों पर जो ग्राम पंचायत में जो आपके वीडियो ग्राम सेवक जो कार्य रहते हैं उनके द्वारा उन अभ्यर्थियों को मैसेज या कॉल के द्वारा इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका इंटरव्यू इस दिनांक को इस जगह पे होगा और आपको अपने जो भी कागजात हैं उनके साथ आपको वहाँ पे आना है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें इंटरव्यू है वो किस आधार पे लिया जा रहा है, इंटरव्यू कौन ले रहा है,
तो इंटरव्यू कमेटी की बात करें तो इंटरव्यू कमेटी में 2 तो आपके अधिकारी हैं, 2 हैं, कई जगह 2 अधिकारी हैं तो कई जगह 3 अधिकारी भी हैं। इसमें कौन कौन है देखो, इसमें आपके तहसीलदार भी हैं कई जगहों पे, इसके अलावा जो आपके एसडीएम है वो भी हैं, इसके अलावा जो बीडीओ, साथियों वीडियो नहीं बीडीओ जो क्या होता है आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें तहसीलदार, एसडीएम, ठीक है साथियों, कौन कौन है, तहसीलदार, एसडीएम और बीडीओ जिसे क्या बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये अधिकारी हैं। इसके अलावा इसमें कई जगह पे 2 सदस्य हैं और कई जगह पे 3 सदस्य हैं, और ये सदस्य सामान्यतया जहाँ तक जानकारी आ रही है ये जो कांग्रेस की जो कमेटी होती हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये 4-5 लोगों की कमेटी है जो इंटरव्यू के द्वारा उन अभ्यर्थियों के जो किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना है उसके आधार पर ये अपना काम कर रही है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि आपको इंटरव्यू में जाते समय अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इसकी जो प्रेरक का आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था एसएसओ आईडी से वो आपको लेना है। यदि आपने फॉर्म नहीं निकाला तो आप इसको एसएसओ आईडी जो अपनी होती हैं उसके ऊपर जाके जो प्रिंट एप्लीकेशन है उसके द्वारा आप उसको प्रिंट निकाल सकते हो और अपने साथ ले जाना है। इसके अलावा हाई एजुकेशन मार्कशीट यानी आपने आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी जो हायर एजुकेशन है, जैसे आपने 12th की है तो आपको 12th की मार्कशीट ले जानी है, और यदि किसी ने 10th की तो 10th की। इसके अलावा आपको हायर यानी ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन की ले जा सकते हो। इसके अलावा जो आपने एमए कर रखी यानी पीजी कर रखा है आप तो आप पीजी की मार्कशीट उसमें आप लगा सकते हो। इसके अलावा 12th की मार्कशीट इसमें आपको लगानी है। नेक्स्ट इसके अलावा देखो फॉर्म की कॉपी हो गई, हायर एजुकेशन की मार्कशीट हो गई, 12th की जो मार्कशीट है उसकी कॉपी हो गई। नेक्स्ट आपको 10th की कॉपी लगानी है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो आपको इसमें लगाना है, जन आधार आपको इसमें लगाना है। और इसके अलावा आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो आप लगाइए। आपके पास यदि जो महात्मा गांधी शिविर है उसमें पार्टिसिपेट करने का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप उसमें लगा सकते हो। इसके अलावा अन्य महात्मा गांधी से संबंधित जो भी शिविर संगोष्ठी कुछ भी हैं उससे संबंधित है सर्टिफिकेट आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो वो फॉर्म आप उसमें लगा सकते हो। और कुछ वर्षों पहले महात्मा प्रेरकों की नियुक्ति हो रखी थी, यदि उसमें आपका अनुभव है आपने उसमें कार्य किया था तो वो सर्टिफिकेट भी आप इसमें लगा सकते हो। इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। इन सर्टिफिकेट के आधार पर आपको प्राथमिकता मिल सकती है, ठीक है साथियों। तो ये तो हुए थे आपको डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट का आपको एक सेट बनाना है और इसी क्रम में या आपके जो भी पंचायत समिति मुख्यालय हैं या जो भी आपके उपखंड मुख्यालय वहाँ पे नोटिस पे ये चस्पा की गई है इनकी सूची, उसके क्रमानुसार आप इनको रख सकते हैं और ये आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे इंटरव्यू के समय आपको साथ में ले जाने हैं। इसके बाद में बात करें कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है साथियों, ठीक है। ये वीडियो आपके लगभग 6 सितंबर को शूट किया जा रहा है, तो उससे पहले कई जगहों पे इसके जो इंटरव्यू हो चुके हैं उनकी जो समरी है वहाँ पे अभ्यर्थियों से जाके पूछ के या अन्य जो भी जानकारी जुटा के जो भी माध्यम है उससे ये जानकारी जुटाई गई है, उसी के आधार पे ये बताई जा रही हैं। तो इसमें जो भी क्या पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको जो भी आपका ड्रेस कोड, वैसे कोई अनिवार्य नहीं है, आप भी जो भी ड्रेस आप जो यूज़ करते हैं उसमें आप ठीक प्रकार से जा सकते हैं और अपने साथ में जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाने हैं। वो उसके बाद में आपको जो इंटरव्यू के लिए जो भी आपका जो भवन बना हुआ है उसमें आपको परमिशन लेके उसमें प्रवेश करना है और उनके चेयर लगी होती हैं उसके सामने या कई जगह खड़े अभ्यर्थियों से क्वेश्चन पूछ कर उनको विदा किया जा रहा है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना परिचय देना है। अब परिचय में आपको अपना नाम, अपना पता, अपना जो भी अपनी योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या आपने
अन्य कई जगहों पर इस प्रकार की जो महात्मा गांधी शिविर प्रेरक शिविर है उनमें कहीं भाग लिया है, या अन्य जो पिछली जो प्रेरकों की नियुक्ति थी उसमें यदि आप रहे, तो इस प्रकार का जो भी आपको अनुभव है यानी सामाजिक कार्यों से संबंधित, ठीक है साथियों, सामाजिक कार्यों से संबंधित जो भी आपको अनुभव है वो आपको वहाँ पे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है साथियों। और नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, तो इसके अलावा आपको अपने परिचय के बाद में क्या पूछा जा रहा है, तो आपको अपने परिचय के अलावा वहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के जिला कलेक्टर का नाम भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो आपके जिला कलेक्टर के नाम के अलावा आपका जो भी उपखंड मुख्यालय है, वहाँ के जो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, बीडीओ, जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके अलावा जो वीडीओ, जो आपके ग्राम सेवक हैं, या उसके अलावा जो आपकी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों के नाम आपसे संबंधित यानी आपके जो लोकल पदाधिकारी हैं उनके नाम आपसे पूछे जा रहे हैं, और इनके नाम आपको याद होने चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम कौन कहाँ पे है, कौन सा अधिकारी है, तो उसके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ जगह पे, वैसे तो नहीं पूछा गया है लेकिन कुछ जगहों पे जो आपके इंटरव्यू हैं उसमें आपके ये भी पूछा गया है कि आपके ज़िले में कुल पंचायत समितियां कितनी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है साथियों। नॉर्मल जानकारी है, आपको ये पूछ सकते हैं, सामान्य ज्ञान है, ठीक है। आपको यदि आप इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर तैयार हैं तो आपको ये नॉर्मल जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कितनी ग्राम पंचायत है, इस प्रकार से भी पूछा जा रहा है कि आपकी पंचायत समिति जो भी है उसके अंदर कौन कौन सी ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं, वो उसमें जो भी हैं, जैसे आपकी ग्राम पंचायत है तो उसमें कौन से गाँव हैं, तो ये नॉर्मल जानकारी है, जो भी इसके लिए जा रहा है उसको ये ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा साथियों मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो पंचायत समिति है उसमें कितनी ग्राम पंचायत है टोटल, उनमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि उसके बाद में ये तो पूछा ही जाता है कि आपने इस पोस्ट को ही क्यों चुना, आप इस पोस्ट में क्यों आना चाहते हैं, तो ये भी इसमें पूछा जाता है कि आप महात्मा गांधी प्रेरक क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इसका सटीक आंसर देना साथियों, आपको इसका आंसर ऐसा देना है कि वो प्रभावित हो जाए, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है कि सर मेरी जो है सामाजिक कार्यों में सदैव रुचि रही है और मैं लोगों में जागरूकता फैलाना चाहता हूँ, और मैं देखता हूँ अपने आसपास अपने गांव में कई जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, जिनकी फैमिली में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनका वो हक है, उन्हें वो लाभ मिलना चाहिए। तो इन लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी के साथ सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि है। इसके अलावा मैं गांधी जी के विचारों से प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आम जनता के गांधी जी के जो विचार हैं वो पहुँचे, जो अहिंसा है या जो सत्य बोलना है, इस प्रकार के अहिंसा नहीं करनी है और सत्य बोलना, इस प्रकार के जो भी विचार हैं वो आम जन तक पहुँचे। इसके लिए मैं अपने समाज में रहते हुए कुछ कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पोस्ट को चुनता हूँ। इस प्रकार से आपको उसका सटीक आंसर देना है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि जो आपके महात्मा गांधी प्रेरक है ये कौन से विभाग में, ये काफ़ी जगह आपके प्रश्न पूछा गया है कि ये जो महात्मा गांधी प्रेरक है ये कौन से विभाग से हैं, आपकी नियुक्ति कौन से विभाग से होगी, इस प्रकार से आपको पेमेंट कौन से विभाग से दिया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, शांति एवं अहिंसा विभाग, जिसका गठन आपके राजस्थान सरकार ने पिछले ही वर्ष किया था। कौन सा, शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा ये भर्ती हैं या ये भर्ती प्रक्रिया उसके अधीन आती है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि महात्मा गांधी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके महात्मा गांधी का जीवन परिचय से संबंधित उनके जो भी सिद्धांत हैं, उनके जो भी जिस वैसे डीपली ऐतिहासिक जो कार्य वो नहीं पूछे जा रहे हैं, उनके जो नॉर्मल उनका जो जीवन परिचय था, उनके जो सिद्धांत थे जो लोगों तक पहुंचने हैं, जिसके लिए आपकी नियुक्ति की जा रही है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे गांधी जी के कौन कौन से सिद्धांत थे, गांधी जी ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए थे, इस प्रकार से सारे जो चीज़ें हैं वो गांधी जी से जुड़ी हुई हैं, वो आपको एकदम तैयार करके जानी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसके अलावा इसका जो गांधी जी के विचारों को आम जन तक पहुंचाने के अलावा इसका
जो अन्य महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि जो राजस्थान सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाना है। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ठीक है, उनको आम जन तक पहुंचाना है। जिनकी पहुंच से ये योजनाएं बाहर हैं, जिनको इनका लाभ नहीं मिल रहा है, उनको लाभान्वित करने के लिए आपको इस पद पर नियुक्त किया जाता है कि आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचे। इसलिए इंटरव्यू में आपसे जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, ठीक है। तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे अभी जो अपने स्मार्टफोन योजना है, ठीक है, जो अभी स्मार्टफोन आपके जो वितरित किए जा रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन योजना की हम बात करें, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आप स्मार्टफोन योजना के बारे में आप कितना क्या जानते हो, कितने लोगों को ये दिया जा रहा है, कौन सा चरण है इसका, जो अभी प्रथम चरण है उसमें किस किस को ये मोबाइल दिया जा रहा है, इसमें कौन कौन से तरह के मोबाइल दिए जा रहे हैं, इस प्रकार से, और भी उसमें क्या क्वालिटी है, क्या फीचर है, उसके जो नेक्स्ट 3-4 साल तक उसमें और क्या जो सुविधाएं दी जा रही है। इस प्रकार से इस योजना से संबंधित जो भी सारे आंकड़े हैं ना साथियों, वो आपको याद करके जाने हैं। जैसे इसमें मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्टफोन योजना है ये राजस्थान सरकार की योजना है और इसमें लगभग 40 लाख महिलाओं को ये आपके जो स्मार्टफोन है वो दिए जा रहे हैं। कितने को? लगभग आपके 40 लाख महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और ये आपके इसमें प्रथम चरण के जो फ़ोन हैं उनका वितरण शुरू हो चुका है और उसमें आप प्रथम चरण में जो 9 to 12, ठीक है साथियों, सरकारी स्कूल में 9 to 12 और इसके अलावा जो भी आपके कॉलेज एजुकेशन में जो भी गर्ल्स हैं उनको ये फ़ोन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आपके सिंगल लेडी पर्सन है यानी जो विधवा महिलाएं हैं उनको ये फ़ोन वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रथम चरण में वह महिलाएं या वह कैंडिडेट जिनके महानरेगा में जो भी 100% जो उनकी कार्य है वो उनका पूरा है या जो भी उनके 100 दिन पूरे हैं उनको ये फ़ोन दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें लगभग जो फ़ोन दिए जा रहे हैं उसकी जो कीमत है वो 6025 रुपये हैं साथियों। कितनी है साथियों? 6025 रुपये उसकी कीमत बताई जा रही है। और इसमें आपको 3-4 प्रकार के फ़ोन दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके एक तो फ़ोन रियलमी का फ़ोन दिया जा रहा है, नेक्स्ट इसमें रेडमी का भी फ़ोन दिया जा रहा है और नोकिया का भी फ़ोन दिया जा रहा है। और इसमें अन्य सुविधा के तौर पर आपको 3 साल फ्री सेवा दी जा रही है, इंटरनेट की वो दी जा रही है। और साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जैसे स्मार्टफोन योजना है तो आपको लोगों को बताना है कि यहाँ पे इसका वितरण हो रहा है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें बताएंगे। तो जो भी स्मार्टफोन योजना में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंटों की सूची है वो भी आपको वहाँ बतानी पड़ेगी कि सर मैं बताऊँगा किस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने। इस प्रकार से जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो वर्तमान में अभी जो प्रभावी हैं, ठीक है, जिनका क्रेज़ अभी हमारे समाज में है, हमारे एरिया में है, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको देख के जाने, उनकी जो भी डिटेल है वो आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा जो अभी अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो भी योजना महंगी राहत कैंप के द्वारा इसको जो दिया गया था, जो योजना दी गई थी और अभी इसके जो पैकेट है वो वितरण हो रहे हैं। तो इसके में जो फूड पैकेट में कौन कौन सी सामग्री आपके कितनी कितनी मात्रा में मिल रही हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी, ठीक है, कि इसमें ये नमक मिल रहा है, इसकी इतनी मात्रा है, हल्दी कितनी मिल रही है, या जो भी मसाले मिर्चें तेल वगैरह जो भी आपके इसमें जो मिल रही हैं वस्तुएं उनकी क्या मात्रा है वो आपको इसमें ध्यान रख के जाना। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आपके पेंशन योजना है, ठीक है, पेंशन योजना है जो वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं या विकलांग लोग हैं या सिंगल लेडी पर्सन है, इस प्रकार से जो भी विधवा महिलाएं हैं उनको जो भी पेंशन योजना दी जा रही हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं कि वर्तमान में जिस कोई भी महिला विधवा है उसकी एज 75+ है तो उसको पेंशन कितनी राशि मिलनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेंशन योजना से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो पालनहार योजना है या अन्य योजनाएं हैं जो उनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं साथियों। और नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं साथियों कि जो आपके पेंशन योजना के अलावा इसके अलावा हम बात करते हैं कि एक तो जो भी किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है, किससे संबंधित साथियों? जो किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे ऊर्जा मित्र योजना है जिसमें आपके जो भी कितने यूनिट बिजली जो फ्री दी जा रही है उसका
उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो तारबंदी योजना है, जो खेतों की रखवाली के लिए जो तारबंदी योजना है वो उसका इसमें पूछा गया है। इसके अलावा जो खेतों में जो डैम बनते हैं एनीकट, उसके लिए जो पेमेंट अप्रूवल होता है वो कितना होता है, उसके लिए कितनी क्या उस डैम की चौड़ाई वगैरह वो रहनी चाहिए, वह चीज़ें सारी आपको याद करके जानी है। किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, किसान कलेवा योजना है, इसके अलावा अन्य प्रकार जो भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा तो किसानों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, अब बच्चों से संबंधित कौन सी योजनाएं हैं, जैसे पालनहार योजना है, इसके अलावा जो बाल गोपाल दुग्ध वितरण वाली ये योजना है, यानी आपके जो सरकारी स्कूल है उनमें जो दूध का वितरण किया जाता है वो पहली से 5वीं क्लास तक उसकी मात्रा कितनी है, 6ठी से 8वीं तक उसकी मात्रा कितनी है, उसमें शक्कर की कितनी मात्रा है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी राजस्थान में मैं बता दूं आपको साथियों कि एक तो जो राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, और इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, इसके अलावा किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, इसके अलावा बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं, विकलांगों से संबंधित योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं जिनका सीधा न सीधा संबंध हमारे ग्राम में कई व्यक्तियों से होता है, ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और उनके बारे में जो भी जानकारी आप डिटेल है वो पढ़ कर जाएँ, उनके सटीक आंसर आप उनको दें। और हो सकता है कि किसी के पास में जो आपके एनसीसी वगैरह है, जो भी अन्य स्काउट गाइड है, उसके जो सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट तो है उनके पास, लेकिन उनको इतना जो नॉर्मल ज्ञान वो होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो हो सकता है कि शायद इसकी जो पोस्ट की प्राथमिकता है वो उनके पास में सर्टिफिकेट होते हुए भी उनको न मिलकर आपको मिल जाए, क्योंकि आपको इसका जो बेसिक नॉलेज था, ठीक है, एक ज़मीनी स्तर पर आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज आपको है, तो शायद इस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी सारे भी क्वेश्चन थे साथियों, ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो मन मर्जी से यहाँ पे नहीं आपको बताए हैं, ये मैं एक दो फ्रेंड जो इसका देने गए हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली है, अपना जो लोकल एरिया वहाँ से मेरे को ये जानकारी मिली है। इसके अलावा अन्य सोर्स से ये सारी जानकारी लगभग 5-7 जगह से ये जानकारी जुटा के जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। कई जगह पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ के बार किया जा रहा है, मतलब आप जा सकते हो इस प्रकार से। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं साथियों कि एक ये क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको क्या करेंगे कि जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपका, उनको एक क्रम में लगा के उनको स्टेपल करके, यानी उसको पिन करके एक अधिकारी जो भी उनके लगे हुए हैं उनमें डॉक्यूमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करके आपके वहाँ पे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट जमा, ठीक है, कि आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, इसकी एक स्लिप आपको वहाँ पे दी जा रही है कि आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, आपने अपना इंटरव्यू यहाँ पे दे दिया है और ये स्लिप आप ले जाओ, और जब भी इसका परिणाम घोषित होगा तब आपको वापस इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार का शेड्यूल यहाँ पे लगभग सभी ग्राम पंचायत में चल रहा है। लेकिन इसकी हवा और भी कुछ अलग बनी हुई है कि यहाँ पे कुछ जुगाड़बाजी भी चल रहा है। हाँ साथियों, बिल्कुल सही है ये चीज़ कि आपको मैंने बताया था कि जो भी इसकी जो इंटरव्यू वाली कमेटी है, ठीक है, इसकी जो इंटरव्यू कमेटी है उसमें हमने देखा था कि आपके जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के अलावा अन्य 2-3 लोकल सदस्य भी जो भी हैं नियमों अनुसार उनको भी साथ में रखा गए हैं। हो सकता है कि उनका थोड़ा बहुत प्रभाव या उनका भी कुछ वहाँ पे चले, उनसे संबंधित लोगों को वो कुछ अप्रोच करें, इस प्रकार का भी कई जगह पे हो रहा है, ठीक है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है, ठीक है साथियों। और मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रत्येक गांव के लिए एक जो प्रेरक है उसकी नियुक्ति की जा रही है, और कई तो ऐसे जो राजस्व ग्राम हैं जिनसे आपके एक ही फॉर्म अप्लाई हुआ है, यानी तो उसकी नियुक्ति वहाँ पे होनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो योग्य कैंडिडेट है वो भी एक ही आ रहा है। कुछ जो आपके राजस्व ग्राम है वहाँ पे 3-4 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो उस हिसाब से किसी के पास सर्टिफिकेट है, किसी के पास अच्छा नॉलेज है, उस प्रकार से उनको जो भी होना है वहाँ हो जाएगा। कुछ जैसे जो राजस्व ग्राम है या ग्राम पंचायत है वहाँ पे फॉर्मों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, 100 फॉर्म भी भरे गए हैं कि बेरोजगारी के इस दौर में कौन है जो नौकरी जैसी भी नौकरी है वो नहीं चाहता, सब चाहते हैं, इस प्रकार से वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं।
तो जो भी इसकी प्रक्रिया है वो चल रही है, और आपको अपने जो भी समय है के अनुसार जो आपका हो रहा है इंटरव्यू, उसके आधार पे आपको जाना है। और ये जो भी जानकारी मैंने बताई आपको वो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर यदि आप नए विजिट हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इसमें बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।